तो ये ज़ीशान भाई, अब मैं आपसे क्या छुपाऊँ। वो एक टाइम पे मैं मिमिक्री भी करता था, लेकिन अभी मिमिक्री जो है वो करना मैंने छोड़ दिया है। अच्छा। अभी रफ़ी साहब के अलावा एक और शख्सियत भी हैं जिनको मैं उनको भी बहुत मैंने सुना है। वो भी मेरे बहुत बड़े आइडियल हैं, तलत महमूद साहब। वाह। तलत महमूद साहब की गज़ल भी जो है वो बहुत लाइक से मैं सुनता हूँ, लाइक करता हूँ। तो तलत महमूद साहब का एक गज़ल है, वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जी उन्हीं की आवाज़ में, ज़रूर। क्योंकि उनकी आवाज़ में एक वाइब्रेशन हाँ बिल्कुल, ये उनकी थी खसूसियत है। उनकी आवाज़ में, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनकी तरह पढ़ूँ। मेरी याद में तू ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। हाँ समझना कि था एक सपना सुहाना, वो गुजरा ज़माना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राह है, जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेंगी न अब तेरी मेरी निगाहें। मेरा नाम तक अपने लब पर न लाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा ये आपने कहा कि मिमिक्री आपने छोड़ दी और मेरे ख्याल में बहुत सारे काम आपने छोड़ दिए, सिर्फ रफ़ी साहब को ही अपनाया है। उनको बुला नहीं सकता जी। अच्छा। रफ़ी साहब। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल में इससे मौके नहीं है स्कर्दू में कि आप रफ़ी साहब को गाएं और इसी को प्रोफेशन बनाएं, तो क्या सोचा है? जी ज़ीशान भाई, मेरी ख्वाहिश इतनी बड़ी कोई ख्वाहिश है नहीं ज़िंदगी में। सिर्फ एक ख्वाहिश है मेरी, दो ख्वाहिशें हैं। एक, मैं अपने अंकल से, वो वहाँ लंदन में होते हैं, एक दफ़ा मैं उनसे गले मिल के, मेरी अपनी ख्वाहिश है कि बस ये ख्वाहिश, रफ़ी साहब का गीत उनको सुनाएं। वो भी मैं उनको सुनाऊँ, और वो रफ़ी साहब के जो बेटे हैं वो भी लंदन में होते हैं, शाहिद रफ़ी, उनको भी रफ़ी साहब के कुछ गाने हैं वो मैं, अगर मौका मिले ज़िंदगी में तो बस यही ख्वाहिश है कि मैं ये गाने उनको सुनाऊँ। बाकी बस सिस्टम चलता है यहाँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्लेटफार्म तो है नहीं, तो बस अल्लाह जो मेरे अज़ीज़ जहाँ कहीं भी हैं बाहर मुल्कों में, वो मेरे से रब्ते में होते हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, मेरी दुआ है जी। सही। अच्छा, लोग बहुत सारे लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं, वो रब्ता कर नहीं पाते, तो क्या ऐसा है कि आपसे रब्ते का क्या क्या ज़रिया होगा, क्या तरीका होगा? ज़ीशान भाई, वो बहुत सारे वजूहात हैं। रब्ता तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे जो अज़ीज़ मेरे से रब्ता करते हैं वो तो मेरे साथ हमेशा रब्ते में होते हैं। बाकी अब मैं क्या बोलूँ जी, वो मेरा नंबर जिनके पास नहीं है तो वो फेसबुक में या मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो मेरा नंबर होता है, तो वहाँ हम यहाँ से। पे शेयर कर सकते हैं नंबर? जी जी, कर सकते चलें हैं। हम नंबर शेयर करते हैं, लेकिन वो लोग रब्ता करें जो वाकई में इनके फ़ैन है या रफ़ी साहब के फ़ैन है। तो उसके अलावा आपका जो फेसबुक पेज है उसका लिंक भी हम शेयर कर रहे हैं, जी तो उसके ज़रिए फिर आपसे बरह रास्त रब्ता भी कर सकते हैं और आप की जो सरगर्मियाँ हैं उनको भी देखा जी जा सकता है। जी, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया दिल जी, तो बड़ी करता है कि और ज़्यादा रफ़ी साहब को सुने, मेहरबानी अभी जी। तलत साहब को भी सुना कि आपने और ज़्यादा हमें ये आप लोगों की बड़ी खुश कर मेहरबानी है। दिया। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, स्कर्दू चैनल जो है वो वाहिद पहला चैनल है जिसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। ये बंदे नाचिस जो है, जो छोटी मोटी सी थोड़ी सी मेरे अंदर आवाज़ है, तो इसको उजागर करने में स्कर्दू चैनल का बहुत बड़ा हाथ है। स्पेशली ज़ीशान भाई,
मैं आपका भी बहुत बड़ा मशकूर हूँ। मुझे आपने बहुत सपोर्ट किया है आगे लाने में, क्योंकि आपको पता है शुरू में मैं बहुत हिचकिचाता था, फैमिलीज़ की तरफ से हो या यहाँ हमारा माशरा ऐसा नहीं है, लेकिन आपने मुझे बहुत हौसला दिया। तो एफएम पे हमने प्रोग्राम किया था, याद है आपको? आज से कोई 10-15 साल पहले। बिल्कुल जी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। सही। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा जी। हम, आप और सिर्फ आप नहीं, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं जिनमें सलाहियत है, उन सब के लिए चैलेंज हाजिर है। तो बहुत शुक्रिया, बड़ी इंशाल्लाह मेहरबानी। फिर मुलाकात होगी। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।